दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति से आईपीएस, आईएएस और एसपी जहां चाहे किसी भी बड़ी पोस्ट पर कोई भी बड़ा अफसर क्यों ना हो उसे नहीं बख्शती। अगर कोई भी अफसर गलती करता है तो उसे उसकी सजा योगी सरकार देती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार एक महिला एसपी का नाम पूनम है। एसपी पूनम कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के अमरोहा की पुलिस कप्तान थी। इस एसपी महिला की गलती बस इतनी थी कि एसपी महिला जातिवाद फैला रही थी और जानकारों की माने तो वो हमेशा गलत एक्शन लेती थी। इन सब की जानकारी जब उत्तर प्रदेश के कार्यालय और सीएम योगी को पहुंची तो लखनऊ से तुरंत एक्शन हुआ और खुद सीएम योगी ने कड़ा कदम उठाते हुए एसपी पूनम को कप्तानी से हटाते हुए वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। अब दोस्तों, एसपी पूनम की सीट पर नए एसपी विनीत जायसवाल को बिठा दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस एसपी पूनम को कई बार वार्निंग और कई इशारे भी दिए गए थे, लेकिन फिर भी उसने किसी की भी नहीं सुनी और अपने हरकतों से बाज नहीं आई और अपनी मनमानी करती रही। और दोस्तों, आपको यह भी बता देता हूं कि एसपी पूनम ने किस किस थानों में जातिवाद फैलाया है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला थाना आता है अमरोहा नगर, जहां पर अरविंद कुमार को थाना अध्यक्ष बनाया गया, जो कि एक जाट है। डिडोली कोतवाली यहां सुनील मलिक थाना अध्यक्ष बनाए गए, जो कि एक जाट है। रजतपुर यहां रमेश शेरावत नियुक्त किए गए, जो कि एक जाट है। महिला थाने की जिम्मेदारी निधि तोमर को दी गई, वह भी एक जाट है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसे ही 7 और थानों में उन्होंने कैसे अपने ही जाट बिरादरी को नियुक्त किया है। दोस्तों, अगर जिस जिले का कप्तान ही इतना जातिवादी हो, वहां खाक कोई पुलिस कंट्रोल में होगी और वहां की जनता को संभाल सकेगी। अब ऐसी जातिवाद में योगी सरकार का डंडा कैसे नहीं चलेगा। इस एसपी के जातिवाद को फैलाने से सीएम योगी बहुत ही गुस्सा हो रखे हैं। योगी ने इस मामले पर सीधी बात कह दी है कि अगर कोई ऐसा जातिवाद करता पकड़ा गया तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और उसे सस्पेंड तक कर दिया जाएगा। योगी ने इस बात को हर एक पुलिस के लिए वार्निंग की तरह दी। तो आइए दोस्तों, आपको हम कुछ सेकंड्स का वीडियो दिखाते हैं जिसमें कैसे योगी के परिवहन मंत्री ने एक आईएएस पोस्ट के अफसर को सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, आप सब ने देखा ना कि योगी के मंत्री ने आईएएस बराबर के अफसर को उसकी गलती की वजह से साथ ही साथ सस्पेंड कर दिया। आपको बता दूं कि जब योगी के मंत्री दयाशंकर अपने इटावा के दौरे पर निकलते थे तो वह खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर ओवरलोडेड ट्रकों की भीड़ लगी हुई थी। एक परिवहन मिनिस्टर होने की वजह से उनका गुस्सा यह देखकर काफी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, वह खुद उन ट्रकों के पास जाकर जांच करने लगे। इन सब के बाद उन्होंने वहां के अफसर को बुलाया और गुस्से में तुरंत सस्पेंड कर दिया। अब आपको योगी की पावर का पता चल ही गया होगा कि वो किसी भी गलती करने वालों को छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो। दोस्तों, योगी की सरकार में गलती करने वालों की कोई जगह नहीं है। आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि यह वीडियो उन तक पहुंच जाए जो इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। दोस्तों, यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आमतौर पर रोड पर जब कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के या फिर बिना सीट बेल्ट लगाए चलता है तो फिर पुलिस को देखते ही वह फौरन सीट बेल्ट पहन लेता है या फिर हेलमेट लगा लेता है। लेकिन जब एक आईपीएस रेंज का अधिकारी रोड पर था और एक भगवा धारण किए हुए महाकाल का भक्त बिना सीट बेल्ट लगाए जा रहा था, लेकिन आईपीएस ने जैसे ही उसको रोका तो सबसे पहले तो उसने सीधे सीट बेल्ट लगाने से मना कर दिया और बोला कि हम खुद भोलेनाथ हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप क्लिप सुनिए, 1 मिनट का है और क्या कुछ हुआ रोड पर, और उसके बाद इस शख्स ने कैसे सीट बेल्ट पहनी। सीट बेल्ट नहीं लगाया है। सीट बेल्ट आपने धारण नहीं किया है प्रभु। क्या ये? हाँ, ये काहे के लिए हम धारण करें? ताकि कहीं अगर दुर्घटना होती है तो मुंडी इधर न लड़े। जो होगा तो खुद भोलेनाथ है। भोलेनाथ है तो 1000 के चालान कटेगा। जो होने वाला होगा तो क्या रोक पाएगा? रोक लेगा। ये कहाँ रोक पाएगा? अरे रोकना पड़ेगा। इसको लगाइए आप। ये नहीं
रोक पाएगा। लगाइए लगाइए। अभी उतार देंगे महाराज जी को, यहीं पे मोटरसाइकिल। नहीं लगाना, यहाँ से बिना लगाए कोई नहीं जाएगा। लगा लेंगे। तो अपने से लगाएंगे, वो सिखाना है भाई हमको। लगाइए गुरु, लगाइए। सीट बेल्ट लगाएंगे, जीवन बचेगा। महाराज जी ऐसे नहीं, अरे हो गया, लगाने दीजिए उनको, लगा लेंगे वो। हम लोग इसको कभी नहीं लगाए हैं। हाँ, अब नया फैशन आया है, लगाना पड़ेगा। भागवत पाणी जान को बचाना है लग गया तो सीट बेल्ट लगा। और आपके लिए अलग से बोलना पड़ेगा। नहीं, हम लगा ले हमारे पेट में पुल उतर सही हमका। नहीं। हाँ, लोकल हो चाहे ओरिजिनल हो, यातायात नियमों का पालन सबको करना है। आप हाईवे में हैं। तो आपने देखा ना दोस्तों, क्या किसी व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन आईपीएस रेंज के अधिकारी भगवत पांडे इसे सीट बेल्ट पहना कर ही अपनी ड्यूटी से हटे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आईपीएस भगवत पांडे न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों को लेकर यह जिस तरह से लोगों को समझाते बुझाते हैं, जिससे यह काफी ज्यादा मशहूर हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश की सड़कों से गुजर रहे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है या फिर हेलमेट नहीं लगा रखा है और भगवत पांडे से आपका पाला पड़ गया, तो समझ लीजिए कि आप उनके सामने से बिना सीट बेल्ट या फिर बिना हेलमेट पहने गुजर नहीं सकते। बाकी पुलिस वाले भले ही लोगों को चालान काटने का डर दिखाते हो, लेकिन भगवत पांडे को समझाने का तरीका बहुत ही अलग है कि लोग उनके सामने झट से हेलमेट लगा लेते हैं और पट से सीट बेल्ट भी पहन लेते हैं। लेकिन इस बार भगवत पांडे का पाला महाकाल के एक भक्त से पड़ गया, जो बिना सीट बेल्ट लगाए ही गाड़ी में सवार होकर जा रहा था। ऐसे में जब आईपीएस ने उसकी गाड़ी रोककर उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा, तो महाकाल के इस भक्त ने आईपीएस को कहा कि हम तो खुद महाकाल हैं, जो होना है हो जाएगा, यह सीट बेल्ट उसे क्या रोक पाएगा, और हमने तो आज तक कभी सीट बेल्ट नहीं लगाई। ऐसे में आईपीएस ऑफिसर ने उनसे कहा कि हाँ, लेकिन अब यह नया नियम आ गया है, अब आपको इसे लगाना ही पड़ेगा, तभी आप रोड पर चल सकते हैं। इसे लगाए बिना आप गाड़ी में बैठकर नहीं जा सकते, क्योंकि यह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना है। महाकाल के भक्त के अलावा जो कार चला रहा था, उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। ऐसे में जब आईपीएस ने उसको सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा, तो गाड़ी सवार उनसे कहने लगा कि हम तो यही लोकल हैं, हमें पास में ही जाना है। ऐसे में आईपीएस ने उनसे कहा कि आप चाहे लोकल हो या ओरिजिनल, आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही पड़ेगा और सीट बेल्ट लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब गाड़ी चलाते समय अगर कोई हादसा होता है तो यह सीट बेल्ट ही है जो लोगों की जान को बचाने का काम करता है। इसलिए यह एक ट्रैफिक नियम है जो सभी को मानना जरूरी है। ऐसे में आईपीएस ने दोनों को ही इस तरह से समझाया कि दोनों ने तुरंत ही सीट बेल्ट लगा ली और सीट बेल्ट लगाने के बाद ही उनको वहां से जाने दिया गया। दोस्तों, ऐसे में आपकी इस आईपीएस ऑफिसर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।